हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी गद्य के पाठ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता के अध्याय से आज हम लेके आए हैं आपके लिए पैराग्राफ के कुछ अर्थ। तो आज हम देखेंगे मित्रता का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ क नंबर का, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो 2020, 21, 22, 23 और 19 के भी ये पेपर में बोर्ड एग्जाम के पूछे गए पैराग्राफ हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस पैराग्राफ को देखते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ कह रहा है कि क का गद्य का ये पैराग्राफ है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ठीक है, ये पहले पैराग्राफ को मैं पूरा पढ़ देती हूँ। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये जो पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं वो 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए पैराग्राफ हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। इसमें कवि यानी लेखक कहना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं वो क्या है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। मतलब कि हमारे समाज में जो चीज़ें हैं वो हमें कच्ची मिट्टी की मूर्ति की तरह है। अगर हम चाहें तो उसे हम देवता बना सकते हैं या फिर राक्षस। तो ऐसे लोगों का, ठीक है, ऐसे लोगों को एक साथ रहना हमारे लिए क्या है, बुरा है। अगर हम बुरे लोग की संगति में रहते हैं तो हमारे ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यही इस पैराग्राफ में कह रहा है। तो हमें इस पैराग्राफ का जो अंडरलाइन किया है वो हम लोग से लेकर पढ़ती है तक क्या करना है, इस पैराग्राफ का हमें अर्थ लिखना है। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन की उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी हम करेंगे, जैसे कि ये जो अंडरलाइन हुए हैं वो इन सब के हम अर्थ की, इस पैराग्राफ के लाइन की हम अर्थ बताएंगे, उसे हम व्याख्या कहते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। मतलब इसका हमें उत्तर देना है और इन तीनों का भी। तो पहला हमें संदर्भ लिखना है, दूसरा रेखांकित शब्दों की व्याख्या और तीसरा हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये इस पैराग्राफ का जो अर्थ है उसे हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इसका संदर्भ कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हम लोग कच्ची, फिर डॉट डॉट करना है, मतलब इन दोनों के बीच का जो अर्थ है, फिर रहता है, इतने का हमें अर्थ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा संदर्भ। तो संदर्भ आप हेडिंग कर दीजिएगा बहुत ही सुंदर से। फिर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, मतलब गद्य के हमारे जो पाठ्य पुस्तक है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, मतलब हिंदी से लिया गया खंड है जो गद्य से है, एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो इस पाठ के क्या हैं, लेखक हैं, द्वारा लिखित, मतलब उनके द्वारा लिखित है क्या, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ में हमें पाठ का नाम यानी मित्रता और उसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इस संदर्भ में मेंशन करना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका पैराग्राफ, जिसको हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो पैराग्राफ है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। तो लेखक कहता है कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसे बने रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे। ठीक है, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। कह रहा है कि ये जो जैसे कच्ची मिट्टी बनी रहती है वो मूर्तिकार चाहे वो राक्षस बनाए या फिर देवता,
ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है। ऐसे लोगों के साथ रहना हमारे लिए क्या है? बुरा है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, जो हमसे अधिक जो हैं वो क्या हैं? क्रोधित और दृढ़ संकल्प में रहते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के साथ करना पड़ता है। ठीक है, बिना विरोध के साथ हमें मान लेनी पड़ती है उन लोगों की हर एक बात को। तो ये पैराग्राफ का हमें अर्थ लिखना है। तो ये तो पैराग्राफ मैंने आपको रीड करके बता दिया कि ये जो कच्ची मूर्ति के लोग होते हैं, यानी कच्ची मिट्टी होती है, जिसे हम जैसी मूर्ति बनाना चाहते हैं वैसी बनती है, वैसे ही हम लोग समाज के हम सारे लोग हैं। तो इसका हम अब अर्थ बताते हैं, जिसे जैसे आपको कॉपी में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग करेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हम कच्ची मिट्टी की बनी मूर्ति के जैसे परिपक्व रहते हैं। जब हम समाज के में प्रवेश करते हैं तो हम एक कच्ची मिट्टी से बनी मूर्ति जैसे परिपक्व रहते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से बनी मूर्ति को मूर्तिकार जिस रूप से बनाना चाहे बना सकता है। जैसे कि कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति है होती है, तो कलाकार जो है वो जैसे जैसा बनाना चाहता है वो मिट्टी उस रूप में ढलती जाती है, और राक्षस की भी वो मूर्ति बन जाती है। उसी प्रकार किशोरावस्था में ये समाज हमें जिस रूप का चाहे उस रूप का बना सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनका लक्ष्य हमसे बड़ा है, क्योंकि कह रहा है आगे, क्योंकि उस स्थिति में हमें उसकी हर बात को बिना किसी विरोध किए मानना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई हमारा हेड है, हमारा बॉस है, अगर वो हमें जिस बात को कहेगा, अगर हम शुरू से ही उनकी बातों को मानेंगे तो हमें आखिरी तक उनकी बातों को माननी ही पड़ती है। तो वही कह रहा है कि जो चीज़ हमें इन चीज़ों का लक्ष्य हमसे बड़ा है, क्योंकि उस स्थिति में हमें हर किसी की बात को बिना विरोध किए मानना पड़ता है। तो ये हो गया हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम देखेंगे अपना इसका क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो हमें किन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। मतलब हमें ऐसी संगति के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमसे ऊंचे पद वाले हैं या फिर उनका लक्ष्य कुछ हमसे बड़ा है। तथा ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमें ही उच्च संकल्प वाला मानते हैं। मतलब हमें अपने से बराबर लोगों के साथ रहना चाहिए, उनकी बातों का क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए, बात करना चाहिए, और उनके साथ ही हमें उनका वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे ख नंबर, यानी कि हम इस पार्ट का दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। तो ख नंबर जो पैराग्राफ है, सबसे पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें संचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तो तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धर्म और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने से प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो ये मित्रता की ही बात इसमें चलती आ रही है। तो इस पैराग्राफ से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमें इस दो पैराग्राफ के अर्थ को देखना है। ये है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी, यहाँ से लेके अंडरलाइन है
एक औषध है। तो यहाँ तक का सबसे पहले हम इसका अर्थ निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब इस पैराग्राफ का हमें संदर्भ बनाना है। चलिए सबसे पहले संदर्भ लिख लेते हैं। तो हम ख का हेडिंग बना लेंगे कि विश्वास पात्र मित्र, और यहाँ पे हो जाएगा डैश डैश, उसके बाद करना चाहिए। तो ये हमारा इतने का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने का पहले हम अर्थ निकालेंगे। तो संदर्भ जो पहले वाले पैराग्राफ में था वही हम लिखेंगे, यानी कि पूर्वरत वही लिख लेंगे। और इस पैराग्राफ में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें 2 रेखांकित अंश किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, पहले रेखांकित अंश में व्याख्या हमें लिखना है कि पैराग्राफ कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। मतलब जिस पर हम विश्वास करते हैं उस पर हमारी रक्षा होने का भी भार होता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। मतलब जिसके पास ऐसे मित्र हों उसे ये एहसास होने लगता है कि उसे सब कुछ मिल चुका है, यानी कि एक खजाने की भांति वो अपने दोस्त को मानने लगते हैं। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो जो विश्वास पात्र मित्र हैं वो हमारे जीवन की क्या है, दवा है। हमारे लिए हर चीज़ों में वो हमारी सहायता करते हैं और हमसे दृढ़ता से मतलब अच्छे से पेश आते हैं। तो हमें इसी का अर्थ लिखना है, मतलब इसी के पैराग्राफ का व्याख्या करना है। तो व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं एक बार रीड कर देती हूँ कि लेखक कहते हैं कि विश्वास करने योग्य मित्र हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण दवा की तरह कार्य करता है। मतलब लेखक कहता है कि विश्वास करने वाले मित्र हमारे जीवन पर एक महत्वपूर्ण दवा मतलब मेडिसिन की भांति कार्य करते हैं। अर्थात जिस प्रकार दवा हमारे बुरे समय में हमारा साथ देती है, वैसे ही एक विश्वास पात्र मित्र हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का हमें इसी तरह से अर्थ लिखना है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा पैराग्राफ। तो दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधर्म, धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो देखिए, कह रहा है कि सच्ची मित्रता उत्तम से उत्तम वैद्य की जैसी है। मतलब कि सच्ची मित्रता हमारे किसी वैद्य या डॉक्टर से कम नहीं है। इससे निपुणता और परख होती है। मतलब डॉक्टर हमें पहचान लेते हैं कि हमको क्या दिक्कत है, उस हिसाब से हमें दवा देते हैं। तो उसी तरह से कोई मित्र है, अगर आप बुरी स्थिति में खड़े हैं तो वो तुरंत आपकी निर्भरता और निडर को समझ जाता है और आपका साथ देता है। अच्छी से अच्छी माता का भी धैर्य और कोमलता होती है। मतलब सुंदर से सुंदर और अच्छी से अच्छी माता का जो धैर्य होता है, मतलब विश्वास करने की कोमलता होती है, वो क्या होती है, माता की जैसी होती है एक मित्र में। ऐसे ही मित्र करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। मतलब हम सबको एक ऐसा मित्र बनना चाहिए अपने मित्र के प्रति, ताकि उसके बुरे वक्त में हम उसका साथ दे सकें। तो वही इस पैराग्राफ में कह रहा है। तो इसे लिखना कैसे है, तो चलिए देखते हैं। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि सच्ची दोस्ती में एक योग्य डॉक्टर की तरह कुशलता और जांच परख होती है। मतलब एक डॉक्टर को जांच करने की जो चीज़ें होती हैं वो एक लेखक को सच्ची दोस्ती, और एक लेखक कहते हैं इसमें कि एक सच्चे दोस्त डॉक्टर की भांति होते हैं, जो हमें हमारे चेहरे से पहचान लेते हैं कि हमें दुखी हैं या सुखी। अर्थात जैसे एक चिकित्सक किसी व्यक्ति की शारीरिक बीमारी को दूर करने में निपुण होता है, वैसे ही एक सच्चा दोस्त होना चाहिए। फिर कह रहा है कि आगे लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता में
एक अच्छी माता के समान धैर्य और कोमलता होती है, अर्थात जिस प्रकार हमारी माता हमारी कमियों को महसूस कर लेती हैं, वैसे ही एक सच्चा दोस्त होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसा ही मित्र करने का प्रयत्न सभी पुरुषों को करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें इसका अर्थ लिखना है कि लेखक किस प्रकार हमें मित्र की दास्ता देते हैं और किस प्रकार कहते हैं कि हम प्रत्येक पुरुष को एक मित्र को समझना चाहिए और उसके साथ कैसा व्यवहार प्रतीत करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे इस अंडरलाइन का व्याख्या हो चुका है। अब हम देखेंगे इसके कुछ प्रश्न के उत्तर। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, ठीक है। और अथवा में कह रहा है कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की। तो सबसे पहले हम पहले का आंसर देंगे कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसके आंसर देना है। फिर अथवा में करके एक प्रश्न था कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना एक कुशल वैद्य और माता के साथ किया है, क्योंकि माता भी हमारा ख्याल रखती हैं और एक वैद्य भी जो हमारी तकलीफ़ों को देखते ही पहचान जाता है, वैसे ही हमारे मित्र को होना चाहिए एक सच्चे मित्र के रूप में। तो इस प्रकार से हमारा ख नंबर का पैराग्राफ समाप्त होता है। अब हम देखेंगे ग पैराग्राफ कि ग पैराग्राफ में क्या कह रहा है, कितने का हमें अर्थ निकालना है और इसके अर्थ का उत्तर कैसे देना है। चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो ग नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुण की तो हमें प्रशंसा करे, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसा सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो देखिए, इसका पैराग्राफ है और हमारे मित्र के बीच और यहाँ तक अंडरलाइन है जिसका हमें अर्थ निकालना है। सबसे पहले हम इसके प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न क्या क्या है। तो पहला इसमें प्रश्न बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा बोल रहा है कि गद्यांश के लेखक अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ यानी कि जो संदर्भ पहले पैराग्राफ में था वही होगा। तो पैराग्राफ था कि मित्र केवल ... रही है, हमें इतने का अर्थ निकालना है। संदर्भ यानी कि पूर्ववत यानी कि जो हमारे संदर्भ पहले में है वही इसमें संदर्भ रहेंगे। अब हम देखेंगे इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो अंडरलाइन है पहले हम उसको एक बार पढ़ देते हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति यानी कि हमें एक दूसरे को यानी कि हमारा जो मित्र है और हमें, ठीक है, एक दूसरे को सच्ची सहानुभूति यानी कि उसका सम्मान, उसका विश्वास और एकदम सच्चाई की तरफ ही रहना चाहिए, जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मतलब एक व्यक्ति को हानि हो तो दूसरे को भी लगे कि नहीं उसका भी हानि हुआ है, और जब एक को लाभ हो तो दूसरा भी समझे कि मुझे भी उसमें लाभ हुआ है।
मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों। मतलब मित्र जब हैं वो तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही प्रकार के और समान प्रकार के कार्य करें, वो कुछ अलग अलग भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही रुचि के हों। मतलब उनमें रुचियां जो हैं, खूबियां जो हैं वो एक जैसी ही होनी चाहिए। इसी प्रकार प्राकृतिक और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। मतलब इसकी तुलना प्रकृति के आचरण और उनकी समानता से की जाती है, जो कि वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। मतलब दो अलग अलग मित्र जो है वो मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। तो इसी का हमें अब कैसे रेखांकित अंश लिखना है, इसकी व्याख्या वो हम देखेंगे। तो हमें लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग, और इसमें लिखना है कि लेखक कहते हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसा प्रेम होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के फ़ायदे और नुकसान को अपना फ़ायदा या नुकसान समझें। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया कि वो दूसरे को, एक दूसरे के हानि लाभ को या फिर फ़ायदे नुकसान को अपना फ़ायदा नुकसान समझें। लेखक कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जिसमें रुचि हो वही मित्रता हो, और वो दोनों अलग अलग रुचि के भी हो सकते हैं, तो उनमें एक गहरी दोस्ती हो सकती है। अर्थात अलग अलग व्यवहार और आचरण के लोगों में भी व्यवहार से मित्रता हो सकती है। मित्रता के लिए व्यवहार और आचरण एक जैसा होना आवश्यक नहीं है। अगर मित्र हैं तो उनके आचरण और व्यवहार एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं है। मित्र होने के बाद वो एक दूसरे के व्यवहार और आचरण में घुल मिल जाते हैं। तो मित्र होना कोई वो बात नहीं है कि अगर वो मेरी कैटेगरी का है तभी हम उसे अपना मित्र बनाएं। मित्र किसी का भी बनाइए, लेकिन हमें एक सच्चा मित्र बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होता है। तो इसी प्रकार से इसका अर्थ हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मित्र किसे कहते हैं। तो मित्र किसे कहते हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 का ए, बी और सी। पहला ए है कि मित्र किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि मित्र उसे कहते हैं जो सच्चा पथ प्रदर्शक भाई के समान हो, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। ठीक है, मित्र वो हो जो सच्चा पथ प्रदर्शक हो, हमारे भाई के समान हो, जिसे हम अपना प्रीति पात्र मतलब दुख या सुख हर एक चीज़ बता सकें। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र किसे कहते हैं ये तो हो गया, लेकिन सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, तो उसका उत्तर होगा कि सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, और भाई के समान होना चाहिए। तो मित्र किसे कहते हैं और सच्चा मित्र दोनों एक ही का आंसर है, हमें कुछ डिफरेंट करके ही इसमें लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ग का पैराग्राफ भी समाप्त होता है। तो आज के पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखा चैप्टर 1 से उसके कुछ अर्थ, जैसे कि क, ख और ग। ठीक है, बाकी जो पैराग्राफ हैं जैसे कि घ, अंग और च, फिर छ है। मतलब पार्ट 2 के वीडियो में हम 3 डाल देंगे, और छ के बाद है हमारा ज, झ और इया। वैसे ही 3-3 और 2-4 करके मैं पैराग्राफ वीडियो अपलोड कर दूंगी। पार्ट 1 के में इतना ही 3 पैराग्राफ को बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कि पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में 2023, 22, 2018, 21 सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख दें कि आपको आगे कौन से वीडियो चाहिए। तो पार्ट 1 के वीडियो में 3
पैराग्राफ मैंने रिपीट कर दिया है। अब घ पैराग्राफ दूसरे पार्ट 2 के वीडियो में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।